और दूर दराज से, कुर्बो जवार से तशरीफ़ लाए हुए पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के कारकुनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम और आप पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के इत्तेहाद की छतरी के साए तले इस अजीम शान इज्तिमा में फिर वतन अजीज पाकिस्तान कि जहां हम जमहूरियत की जद्दोजहद और आइन की हक के हुक्मरानी की जद्दोजहद कर रहे थे, वहां आज हम इस 22 करोड़ कौम का मुकदमा लेकर अदल और इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद है। बारहा हमसे ये कहा जाता है कि आपने जो हुकूमत गिराई और आप खुद आए, इस अल्फाज की जितनी भी मैं मजम्मत करूं गलत है। हमने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने 4.25 साल की फाशिस्ट हुकूमत को पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम के नुमाइंदों के वोट से उनके घर पर वापस भेजा। आइन को नहीं तोड़ा, आइन को बसम्मार नहीं किया, कानून के दायरे में रहकर एक फाशिस्ट वजीर आजम को हमने आईनी तौर से वोट ऑफ नॉट कॉन्फिडेंस के जरिए उसके घर पे भेजा। और इसलिए भेजा कि पाकिस्तान में 22 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी आरटीएस का सिस्टम बंद कर साबिक चीफ जस्टिस, जो इस पाकिस्तान का कौमी मुजरिम साकिब निसार ने फैसिलिटेट कर इमरान खान की हुकूमत को तकवीत दी और उसको इक़्तिदार तक पहुंचाया। हमने उस वक्त वो जब अपने मनसब पर फाइज था, तब भी हमने ये कहा था कि अदल का और इंसाफ का जो मयार है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी कौम का होना चाहिए, तहरीक इंसाफ का नहीं होना चाहिए। आज 2 रोज कबल पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के इजलास में आपको मयार बनाना चाहता हूं। एक मयार यह है कि आपको कोर्ट पे बुलाया गया, आपसे कहा गया आइए तशरीफ लाइए। आपको तो हम आपके इंतजार में आपकी जियारत के लिए तरस रहे थे, और फिर उसके बाद बुलेट प्रूफ गाड़ी में बुलाया गया, बुलेट प्रूफ गाड़ी में भेजा गया। ऐसा मालूम हो रहा था कि दूल्हा जो है ससुराल और मैके के चक्कर लगा रहा है। इससे यह पूछा जाए, चीफ जस्टिस साहब आप काबिल एहतराम है, मगरिब की दुनिया के इंसाफ और अदल का मयार पूरी दुनिया में सब में देखा है। बेंचेस एंड बार्स आर देयर टू गिव जस्टिस। आप जिस मनसब पर फाइज है, आपसे कौम अदल और इंसाफ की तवक्को करती है, मगर आप इंसाफ नहीं कर रहे। बताया जाए कि एक तरफ आपका ये अदल का निजाम है और दूसरी तरफ
हमें देर से बताया गया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का आप इलेक्शन रिफॉर्म लाएंगे, इकोनॉमी को ठीक करेंगे और साथ साथ ये जो 20-20 लाख की तनख्वाहें हैं और 2-2 हजार यूनिट फ्री इन जजेस को मिल रहे हैं, 5-5 हजार लीटर इनको पेट्रोल फ्री मिल रहा है। तो वजीर आजम साहब, जितने दिन भी इख्तिदार है, आपका काम अदल और इंसाफ करना है। ये मराते MNAs और सेनेटर्स और वफाकी काबीना की तो आप हदफ करते हैं। मिनिस्टर्स को आप फोन करके कहते हैं कि भाई आपकी मराते सारी बंद। वो बेचारे हमारे अब्दुल शकूर साहब रहमतुल्लाह अलैह मरहूम हादसे में शहीद हो गए। वो तो ये कहते थे, यार आपने मेरी तनख्वाह बंद कर दी, मैं आऊंगा जाऊंगा कैसे अब। तो ऐसे लोग भी हैं। आपने ये मराते जो बंद कर दी सबकी, तो अब आप पे अहम सवाल है शहबाज शरीफ साहब कि आप अपनी हुकूमत में बैठकर इन जजेस को जो मराते मिल रही है वो इस कौमी खजाने से जा रही है। इस कौम की डिमांड है कि शहबाज शरीफ साहब आप ये मराते सब खारिज करें इनकी। ये नहीं हो सकता कि अवामी नुमाइंदों की तनख्वाहें रोकोगे और ये जजेस जो तहरीके इंसाफ के, इनको दिल खोल के मराते दोगे। ये नहीं हो सकता। नारे तकबीर, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। और आप माशाल्लाह पाकिस्तान में चीफ जस्टिस हैं और पूरी बेंच मौजूद है। ये
आपको क्या मोहब्बत है? ये किस किस्म का जुडिशियल रोमांस है कि आप सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की मौजूदगी चाहते हैं? बताया जाए इस कौम को कि बंदियाल साहब, ये इमरान खान किसका क्रश है? क्योंकि इस क्रश के पीछे आपने सिविल सुप्रीमेसी को क्रश कर दिया। आपने इस क्रश के पीछे, फरमाइशी प्रोग्राम के पीछे, सास और बहू के चक्कर में इस सिविल सुप्रीमेसी को क्रश कर दिया है। कौम जानना चाहती है कि आप चीफ जस्टिस है, बताया जाए इस कौम को कि कराची शहर के अंदर 12 मई को एक आमिर ने मुक्के दिखाए थे, 72 लाशें ढेर हुई थी, उसका इंसाफ क्यों नहीं मिला गया? बताया जाए इस कौम को कि आपकी अपनी बरादरी के 18 वुकला ताहिर प्लाजा में मट्टी का तेल लगाकर जला दिए गए, आपने सो मोटो क्यों नहीं लिया? बताया जाए इस कौम को 300 लोग बल्दिया की फैक्ट्री में केमिकल फेंक के आग लगाए गए, आपने क्यों सो मोटो नहीं लिया? इस कौम को बताया जाए 12 रबीउल अव्वल के धमाके के मुलजिमों को आपने अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? बाना और वजीरिस्तान में ऑपरेशन के नाम पर 72 हाफिज कुरान शहीद हुए, आपने सो मोटो क्यों नहीं लिया? और जब बोलो कि 100 मोटो लेना है तो कहते नहीं नहीं नहीं, सास भी कभी बहू थी। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, असल मसला यह है कि पाकिस्तान में 26 साल जियाउल हक ने एक तोहफा पाकिस्तान में लोगों को दिया, वो सिंध वालों को तोहफा दिया था मिलिटेंट के जरिए, उसका नाम था अल्ताफ हुसैन। अब पंजाब वालों को एक तोहफा दिया है जो इमरान खान की सूरत में एक दहशतगर्द ग्रुप है, जो रियासत पे हमला करने के लिए उसको तैयार किया गया है। आप जरा सोचें, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनों, मैं आपसे मुखातिब हूं। आप ये कहते हैं यार प्लीज, आप ये कहते हैं ये हमारा लीडर या गीदड़, जो भी कहते हैं आप उसको, आप ये कहते हैं चले, आप अपने गीदड़ को जो कहते हैं, आप कहते हैं इमरान खान जो है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। अब जरा आप इस 75 साल तारीख में एंटी एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन देख लें। पाकिस्तान बनने के बाद एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासत मौलाना मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने की। पाकिस्तान बनने के बाद एंटी एस्टेब्लिशमेंट की सियासत मेरे वालिद साहब मौलाना शाह अहमद दुरानी ने की। पाकिस्तान बनने के बाद एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासत सख्तार मेंगल साहब ने की, खान अब्दुल वली खान ने की। एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासत हासिल बुज़िंजो के वालिद सरदार बुज़िंजो साहब ने की, नवाब अकबर खान बुगटी ने की। इस पूरी तारीख में काफिला चलते चलते मियां नवाज शरीफ भी उसमें शामिल हुए। ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासत एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी से इख्तिलाफ राय रखने का नाम है। एस्टेब्लिशमेंट अगर सियासत में इंटरवीन और मुदाखलत और इंजीनियरिंग करेगी तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट डेमोक्रेटिक फोर्सेस उसके खिलाफ उसकी पॉलिसी के खिलाफ अपना बयान देंगी। मगर मेरे मोहतरम दोस्तों, ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासत नहीं है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों, ये एंटी स्टेट सियासत है, ये छावनियां इस मुल्क की मुहाफिज है। ये फौज और फौज के जो सरबराहान है, आला अफसरान है, कारकुन है, उसके हेड कांस्टेबल्स हैं, ये सब हमारे लिए इस फौज की के हमारे सर के ताज हैं। और इन छावनियों की हिफाजत करना जितना उन पर फर्ज है उतना इस कौम पर भी फर्ज है। मगर इस तमाम क़ियादत ने आज तक किसी लीडर ने जनरल हेडक्वार्टर पे, कोर कमांडर के घरों में और रियासत के खिलाफ उकसाने पर लोगों के साथ कभी अपने कारकुनों को तरजीह नहीं दी। कभी किसी लीडर ने स्टेज से खड़े होकर, जमहूरी लीडर ने खड़े होकर नहीं कहा कि आग लगा दो इन सबको। ये वही तर्ज अमल है जो फासिज्म का है। तो ये आपको सोचना होगा, ये पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वत जो तैयार की गई है, ये ट्राइका जो तैयार किया गया है, इसने मुल्क के माशी निजाम को यरगमाल बनाने की कोशिश की। चाहिए तो ये था कि जिस दिन ये हुकूमत आई थी तो शौकत तरीन को जेल के पीछे सलाखों की होना चाहिए था, जिसने IMF का बजट, IMF के फंड के लिए खत लिखा। चाहिए तो बहुत कुछ था। लिहाजा ये कौम जानना चाहती है कि आज अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम अपनी कौमी अपनी कानूनी जंग को इंशाअल्लाह जारी रखेंगे। ये काफिला अब रुकेगा नहीं। ये अभी सिर्फ आपको हमने ट्रेलर दिखाया है और ये सिर्फ 2020 नहीं है। हम इतने मजबूत हो चुके हैं 4 साल में कि हम इंशाअल्लाह पूरी सीरीज आपको खेल के दिखाएंगे। और हम ये चाहते कि हमारी इंसाफ की जो जगह है सुप्रीम कोर्ट, वो इस 22 करोड़ अवाम के हक में फैसला दे। और इलेक्शन के बार बार कहता है मैं तो कुछ नहीं चाहता, मैं तो सिर्फ चाहता हूं इलेक्शन हो जाए टाइम पे। भाई इलेक्शन तुम कौन होते? तुम्हारे बाप के मुल्क है? हम बैठे, हम बताएंगे कब इलेक्शन होगा। हमारी मर्जी से होगा, तुम्हारी मर्जी से नहीं होगा। ना हमने किसी परवेज मुशर्रफ के पोलिंग एजेंट रहे, ना किसी से हमने डिक्टेशन कर लिया था, ना आज हम लेंगे। हम आईनी मुद्दत पूरी करके खुद तारीख का ऐलान करेंगे। तुम्हारे बाप की मर्जी नहीं चलेगी यहाँ पे। खुद असेंबलियां तोड़ देता है, जब नशा खत्म होता है खड़े होके कहता है वो यार मैंने असेंबली तोड़ दी। जब नशा उतर जाता है फिर कहता है ये तो मैंने बड़ा गलत किया है। खान साहब, मुल्क जो है, मुल्क नारा तकबीर, बंदर खान इमरान खान, बंदर खान, गीदड़ खान। खान साहब, मुल्क लाइनें खींचने से नहीं, वोट की लाइनें लगाने से चलता है। शायद आपको उसकी तरबियत अभी हासिल नहीं हुई है, अभी फिलहाल आप उस चीजों से बहुत दूर हैं। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, इसके बाद मौलाना साहब का खिताब होगा और वो फाइनल बयानिया इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इंशाअल्लाह ये सफर जारी है और अभी शुरू हुआ है, इंशाअल्लाह जारी रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह।